नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। जनरली इस चैनल पे हम म्यूचुअल फंड्स की बातें करते हैं। पिछले 10 महीने में हमने कई म्यूचुअल फंड्स की बातें की और कई एनएफओस को यहाँ पे डिस्कस किया, पर समय की परिस्थिति को देखते हुए हमको अपने गियर्स चेंज करने पड़ रहे हैं। जिस तरह हम स्टॉक को देख रहे हैं, इस समय शेयर मार्केट को देख रहे हैं, जब भी न्यूज़ खोल रहे हैं या जब भी कोई ऐप खोल रहे हैं तो वहाँ पे हमको सब कुछ रेड में दिखाई पड़ रहा है। समय आ गया है कि हम अपने गियर्स को चेंज करें और म्यूचुअल फंड्स की जगह हम स्टॉक्स में भी एंटर करना शुरू करें। म्यूचुअल फंड में हमारे पास एक फंड मैनेजर होता है, पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से फंड्स को सेलेक्ट करता है। अभी टाइम ऐसा है, क्रूशियल है, जहाँ पे कि हमको खुद उतरना चाहिए मैदान में और उतर करके ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे बैठे हुए हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए और उसमें खुद भी इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स विद रवि पिछले एक हफ्ते से इस डेटा को एनालाइज कर रहा था और फाइनली हम आपके लिए लेके आए हैं 3 ऐसे स्टॉक्स जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो होगा स्टॉक्स के ऊपर, इसलिए हम आपको एक बोनस कंटेंट भी देंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन कंपनीज के बारे में और डिस्कस करेंगे उनके डेटा के बारे में। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्टॉक जिसको आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेल विकास निगम। रेल विकास निगम का चार्ट देखते हैं। रेल विकास निगम, इसको एनएसई पे RVNL बोलते हैं। ये एक मिड कैप कंपनी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर्स हैं। अगर इसका चार्ट देखें तो ये इस समय 419 रुपीज़ 75 पैसे के ऊपर चल रहा है। अगर इसको बैक ट्रेल करें, पीछे जाके देखें तो जुलाई 3, 2024 को ये 418 रुपीज़ 75 पैसे पे था। यानी कि जुलाई 3 से लेके अक्टूबर 25 तक ये 418 के नीचे नहीं आया था। इसका 418 पे मेजर सपोर्ट है जहां से ये वापस पुशबैक कर सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे एक अच्छा जगह है जहाँ पे कि आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर इस कंपनी की डिटेलिंग देखें तो मार्केट कैप इसका तकरीबन 87,000 करोड़ का है। एंटरप्राइज वैल्यू 90,000 करोड़ की है। अगर इसका प्रमोटर होल्डिंग देखें तो तकरीबन 72.84% का प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ 7.15% की है और प्रॉफिट ग्रोथ 15.38% का इस समय चल रहा है। अगर इसका फाइनेंशियल्स देखें तो इनकम स्टेटमेंट देखें, इनकम टैक्स स्टेटमेंट होता है उसको देखें तो इसमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू तकरीबन 21,000 करोड़ की चल रही है। एबिटा तकरीबन 2,500 करोड़ की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,000 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 1,500 करोड़ का चल रहा है। अगर इसका बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में ये 8,746 करोड़ की नेट वर्थ की कंपनी है। टोटल एसेट इसके पास 19,000 करोड़ का है और टोटल लायबिलिटी इसके पास तकरीबन 10,000 करोड़ की है। अगर इसका कैश फ्लो देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जिससे काम कर रहा है उसे तकरीबन 2,954 करोड़ का इसको कैश फ्लो मिल रहा है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है उसमें प्रमोटर्स जो होल्डिंग है वो तकरीबन 72.84% की है। FII 5.05% है और DII तकरीबन 6.63% है। रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स तकरीबन 15.78% पे हैं। अगर इस शेयर होल्डिंग को ब्रेक करके देखें तो दिसंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक प्रमोटर्स होल्डिंग चेंज नहीं हुई है। प्रमोटर जितने थे उतने ही रहे हैं, 72.84%। FII की बात करें तो FII 2.59 से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा के 5.05% किया है। यानी कि अगर ये मान के चलते हैं कि इसके बाद FIIs ने बिकवाली शुरू करी तो भी FIIs को इस कंपनी में ट्रस्ट था, तभी उन्होंने अपना जो स्टेक है उसको इंक्रीज़ किया है। DII की बात करें तो DII 6.09 से बढ़ के 6.33% हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो 18.49 से घट के 15.78 पे हुआ है क्योंकि FII और DII इसको खरीद रहे थे। एक बार फिर से चार्ट देखते हैं। 419 रुपीज़ 75 पैसे पे आपको ये जो प्रीमियम स्टॉक है उसको आपको इस समय ये मिल रहा है। पिछले 4 महीने देख लीजिए, 4 महीने से ये 418 रुपीज़ के ऊपर ही ट्रेल कर रहा था। ये एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है इसको मिलने का।
थोड़ा एफआईआईज इस समय और सेलिंग करेंगे जैसा कि मार्केट में लग रहा है, तो यहाँ पे ये और थोड़ा डिप कर सकता है। आप वो वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं बाय एट डिप का, तो 419 पे इसको परचेज करिए। अगर इससे नीचे जाता है तो ये तकरीबन 350 तक नीचे जा सकता है, वहाँ तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, वहाँ तक आप इसके जा सकते हैं। बढ़ने के चांसेस की बात करें तो तकरीबन ये 600 तक ऊपर जा सकता है, तो आपके पास बहुत गैप है उसको ऊपर लेके जाने का। दूसरा स्टॉक जो हम आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये एनएससी पे आईओबी के नाम से आता है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और ये एक बैंकिंग कंपनी है। तो जब हम बैंक की बात करते हैं तो जनरली हमारे सामने आईसीआईसीआई या एचडीएफसी या कोटक या फिर एक्सिस इसी नाम के बैंक्स आते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छे प्राइस पे आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक अवेलेबल है। चार्ट देखते हैं। चार्ट में देखिए ये 50 रुपीज़ 22 पैसे पे इस समय अवेलेबल है। अगर 1 ईयर का डेटा देखें और उसको बैक ट्रेल करें तो तकरीबन 31 जनवरी 2024 को ये 52 रुपीज़ 0.50 पैसे पे था, यानी तकरीबन 52 रुपीज़ पे था ये 31 जनवरी को। उसके बाद से अभी तक इसने 52 रुपीज़ को टच नहीं किया है और ये ऊपर ही जा रहा है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये तकरीबन 50 रुपीज़ का है, जहाँ पे ये पहुँच चुका है। इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 50 रुपीज़ 22 पैसे पे। कंपनी का डिटेल देखते हैं तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो टोटल इनकम जो है इसका तकरीबन 29,731 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 9,839 करोड़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,423 करोड़ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,666 करोड़ है। अगर इसका बैलेंस शीट देखें तो इसमें डिपॉजिट तकरीबन 2,86,121 करोड़ के आसपास है। इसके पास बोरोइंग 30 करोड़ है, एडवांसेस इसके पास 2,13,000 है और फिक्स एसेट इसके 3,740 करोड़ हैं। अगर इसका शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे प्रमोटर तकरीबन 96.38% प्रमोटर बैठे हुए हैं। एफआईआई 0.04% है, डीआईआई 1.3% है और रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स 2.29% पे हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखिए दिसंबर से लेके सितंबर 2024 तक का नहीं चेंज हो रहा है। प्रमोटर वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, यानी प्रमोटर्स को पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बैंक है। एफआईआई को देखिए तो एफआईआई थोड़ा सा बढ़ा है, 0.03 से 0.04 पे गया है। डीआईआई 1.29 से बढ़कर के 1.30 पे गया है और रिटेल इन्वेस्टर 2.28 से बढ़ के 2.29 पे गया है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे एफआई इन्वॉल्व ही नहीं है, उनके पास शेयर्स हैं ही नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये स्टॉक इससे नीचे जाएगा। एफआई ने जो सेलिंग करनी थी वो सेलिंग कर ली है, रिटेल इन्वेस्टर ने जो सेलिंग करनी थी वो सेलिंग कर ली है। अब यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। अगर इसके जो कंपनी एसेंशियल्स है उसको देखें तो मार्केट कैप तकरीबन 94,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग हमने बात कर ली 96.38% का है और प्रॉफिट ग्रोथ को अगर आप देखें तो 26.53% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। एक बार चार्ट पे वापस जाते हैं। इतनी बड़ी कंपनी आपको 50.22 पे मिल रही है, जो कि इस समय इसका आप ये मान के चलिए कि ये इसका डिस्काउंटेड प्राइस है जो कि आपको मिल रहा है, प्रीमियम हटा के आपको मिल रहा है। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है, तकरीबन 50 रुपीज़ पे इसका सपोर्ट है। 50 रुपीज़ के बाद ये यहाँ से जंप करेगा और जंप करके ऊपर की ओर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये जो बढ़ सकता है वो तकरीबन 79-80 रुपीज़ तक जा सकता है। तो आपके पास एक मैक्स है 50 से इन्वेस्ट करके तकरीबन 70 रुपीज़ तक आप आगे जा सकते हैं। तीसरी कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। इसका एनएससी पे नाम है अशोक LEY। ये एक मिड कैप कंपनी है, ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसका चार्ट लेके आते हैं। इसका चार्ट देखिए, इस समय 214 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है। तकरीबन जून 3, 2024 को ये 207 रुपीज़ 75 पैसे के ऊपर चल रहा था। जून से लेके अभी तक ये 207 को टच नहीं किया है। 207 पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से कि ये वापस किक कर सकता है। अभी से लेकर के 214 से लेकर 207 तक में आपके पास बहुत अच्छा चांस है अशोक लेलैंड जैसी कंपनी में एंटर करने का।
अगर इस कंपनी की डिटेलिंग देखें तो इस कंपनी का जो इनकम टैक्स है, इनकम स्टेटमेंट है, उसको देखें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू तकरीबन 45,000 करोड़ का है, एबिटा इसका 8,000 करोड़ का है, प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है वो 4,000 करोड़ की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2680 करोड़ का है। नेटवर्थ इसका 9,000 करोड़ है, टोटल एसेट 67,660 करोड़ है और टोटल इसकी लाइबिलिटी 58,656 करोड़ है। अगर इसका जो प्रमोटर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो तकरीबन 51.52% है, FII 24.39% है, DII 12.34% है और रिटेल 11.73% है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो दिसंबर 2023 से लेके अभी तक में प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है, वो 51.53 पे ही बैठा हुआ है। 51.53 से कम होकर 51.52 हुआ है, 0.01% का चेंज हुआ है। FII ने अपना स्टेक बढ़ाया था इस कंपनी में, 20.48% से बढ़ा के 24.39 पे लेके गए थे। DII जो थे वो कम हुए थे, 14.66 से कम करके 12.34 हो गया था क्योंकि FII उसको खरीद रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर्स भी 13.22% से कम होकर 11.73% पे हुआ था। तो 2% ये रिटेल से खरीदा, 2% DII से खरीदा और FII ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया था। अब देखिए सबसे बढ़िया बात यहाँ पे, FII ने 24.93 की होल्डिंग लेके इस स्टॉक में बैठा हुआ है और इस समय अगर इस डेटा को देखें, इस चार्ट को देखें तो ये 214 पे है। अगर जैसा कि कह रहे हैं कि आने वाला हफ्ता और शेयर मार्केट के लिए क्रूशियल होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अशोक लेलैंड को और टूटता हुआ देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका है एक स्ट्रॉन्ग अशोक लेलैंड जैसी कंपनी में एंटर करने का, जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। अगर कंपनी एसेंशियल देखें तो तकरीबन ये 62,839 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एंटरप्राइज वैल्यू 61,000 करोड़ है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की हमने बात कर ली 51.52% है, सेल्स ग्रोथ 6.15% है और प्रॉफिट ग्रोथ तकरीबन 89.69% का है। चार्ट एक बार फिर से देखते हैं, चार्ट क्लियरली आपको बता रहा है कि 214 है, 207 पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से कि ये वापस किक कर सकता है। तो या तो आप 214 पे खरीदिए, परचेज एट डिप का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करिए और इसको नीचे आने दीजिए। जितना ये नीचे आए उतना इसको कंसोलिडेट करिए, अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करिए। जितना पोजीशन अभी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, FII कहीं गए थोड़ी हैं। FII ने चाइना में पैसा लगाया, कल को उनको इंडिया में अच्छा लगेगा, वो इंडिया में वापस आएंगे और डेफिनेट सी बात है यहाँ का जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा। और आखिरी में एक बोनस कंटेंट, क्योंकि ये पहली बार हम स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आपके लिए एक बोनस कंटेंट लेके आए हैं और बोनस कंटेंट में हम आपको दे रहे हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। NSE पे नाम इसका मारुति है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है और ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। मारुति सुजुकी इस समय 11,502 के प्राइस पे चल रही है, जो कि मार्च 17, 2024 का प्राइस तकरीबन ये रिपीट कर रही है। उस समय ये 11,636 पे थी, यानी जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 11,636 का, उसने इसको तोड़ा है और ये नीचे आ रही है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मारुति सुजुकी में एंटर करने का। अगर इसका आप फाइनेंशियल्स देखिए तो इनकम स्टेटमेंट देखिए तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू तकरीबन 1,41,000 करोड़ के आसपास है, एबिटा 22,000 करोड़ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,170 करोड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13,000 करोड़ के आसपास है। इसका अगर बैलेंस शीट देखें तो नेटवर्थ 85,636 करोड़ की है, टोटल एसेट 1,15,000 करोड़ का है और लाइबिलिटी सिर्फ 29,715 करोड़ की है। अगर इसका प्रमोटर होल्डिंग देखें तो इतनी पुरानी कंपनी होने के बाद भी इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 58.19% है, जो FII है वो 17.68% है, DII 20.89% है और रिटेल जो है वो 3.24% है। यहाँ पे आप देखिए तो FII ने दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में सेलिंग की थी, जिसको कि ऑब्जर्व किया था DII ने,
और रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे वो तकरीबन उतने ही बने रहे थे। तो यहाँ पे भी आप देखिए FII के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक हो सकता है जिसको कि वो सेल करने के लिए आए। एक बार इसके चार्ट पे वापस जाते हैं, इसका चार्ट देखते हैं। ये 11,502.85 के ऊपर चल रहा है। इसने अपना जो लास्ट बैरियर था उसको ब्रेक किया है 11,636 को। अब ये एक नया लो बनाने के लिए जा रहा है। इसका जो अगला स्टॉप है वो तकरीबन 11,000 आप मान लीजिए 400 के आसपास है, जहाँ पे इसके पास दूसरा सपोर्ट जोन इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके सिप करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मारुति सुजुकी जैसी कंपनी के एक भागीदार बन सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया 3 स्टॉक्स के बारे में और एक बोनस स्टॉक के बारे में। ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें कि हम कवर कर रहे थे स्टॉक मार्केट को। इसके पहले हमने म्यूचुअल फंड्स में ही केवल कवर किया था। म्यूचुअल फंड्स में जब हम कवर कर रहे थे तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और हमें पता चलता है, जिससे कि हम सीखते हैं, समझते हैं और फिर हम अपने वीडियोज़ को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला अटेम्प्ट था। तो अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हो या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई ऐसी कंपनी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिसमें कि इन्वेस्ट करना है, तो भी आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें उचित लगता है तब हम उसके बारे में एक वीडियो लेके आएंगे और वो वीडियो हम आपके नाम पे चलाएंगे ताकि सबको पता चल सके कि आपने कितनी अच्छे से एक स्टॉक को एनालिसिस किया था। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, मोटिवेशन होती है, समझ आता है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो कमेंट में वो भी बताइए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और वो इन्फॉर्मेशन लाएं जो कि आप देखना चाहते हैं। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।